सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है और कांग्रेस के वो उम्मीदवार कौन होंगे लगभग फाइनल हो गया है जो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और इसमें कई बड़े दिग्गज हो सकते हैं। गुना से अरुण यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। झाबुआ से कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। अक्षय कांति इंदौर से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे और जीतू पटवारी मीनाक्षी नटराजन नहीं लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस सीईसी की बैठक में नाम तय हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। लगातार हम ये कह रहे थे कि कांग्रेस के बड़े जो चेहरे हैं उनको चुनाव लड़ाना चाहती है पार्टी। हालांकि कुछ नेता शायद ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। उनमें से सुरेश पचौरी ने तो पार्टी छोड़ भी दी। कमलनाथ को लेकर भी चर्चाएं थीं कि वो बालाघाट से चुनाव लड़ सकते हैं, उन्होंने भी उस पर इनकार किया। दिग्विजय सिंह ने भी इशारा किया था कि अभी उनका राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि ये सारे नेता कमलनाथ को अगर छोड़ दें, क्योंकि उनको लेकर अभी खबर नहीं है, जीतू पटवारी को लेकर खबर यह है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन चाहे बात अरुण यादव की हो जो कि खंडवा से पहले चुनाव लड़ चुके हैं और अब गुना से उनका नाम सामने आ रहा है और वो सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस नेता उमंग सिंगार का बयान भी सामने आया है। बड़े नेताओं को टिकट मिलेगा। 12 से 15 नेताओं के नाम फाइनल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके हवाले से खबर भी थी कि उन्होंने ये प्रस्ताव दिया कि तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ें और उन्होंने एक बार फिर से इस बात को दोहराया भी है कि 12 से 15 नाम फाइनल हो गए हैं और बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस नेता उमंग सिंगार का बयान सामने आया है। बड़े नेताओं को टिकट मिलेगा, ये बात कहते हुए वो नजर आए हैं। 12 से 15 नेताओं के नाम फाइनल हुए हैं और वो खुद क्या धार से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि खबर ये भी थी कि उन्होंने खुद भी बोला कि वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। जीतू पटवारी चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अभी राव से अपना खुद का चुनाव विधानसभा का हारे हैं। दिग्विजय सिंह इससे पहले भोपाल से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार अगर वो चुनाव नहीं जीत पाते तो उनके लिए परिस्थितियां इसलिए गड़बड़ हो सकती हैं क्योंकि उनके गढ़ में उन्हें टिकट दिया जा रहा है। देखिए, आधिकारिक ऐलान आज होगा या कल होगा, ये तो सीईसी की बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल और पार्टी हाईकमान को फैसला करना है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं कि दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मध्य प्रदेश को लेकर हुई। करीब 12 से 15 सीटों को फाइनल कर दिया गया और मेरे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद हैं। उमंग जी, पहला सवाल कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आयोजित हुई, कितनी सीटों पर आज आपने मुहर लगा दी? देखिए, स्वाभाविक है, जो 6 सीटें थी 18 सीटों पे कई सीटों पे चर्चा हुई और 10 से 15 सीटें हमारी लगभग उसमें सिंगल नाम स्पष्ट हुआ, क्लियर हुआ। तो बड़े नेताओं का नाम चल रहा है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से लड़ेंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो है अरुण यादव ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, इसमें मेरे ख्याल से कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अगर पार्टी के बड़े नेता अगर प्रदेश को कांग्रेस को संभालने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनने भावना व्यक्त करी हाईकमान के सामने, तो स्वाभाविक है हम सबको चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन हमने देखा, हम उधार भी गए थे, हमने वहाँ पे भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया था। लोकसभा चुनाव की ये बेला है, क्या उमंग सिंगार को मौका मिलेगा तो ताल ठोकेंगे, डरेंगे नहीं? ये तो मैं पहले चैनल पे कह चुका हूँ सब बातें कि हम सब लोग तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, उमंग सिंगार तैयार है? बिल्कुल, हाईकमान का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से। अब देखिए, कुछ समय बाद चुकाने वाली लिस्ट आएगी, कई वरिष्ठों के नाम रहेंगे। लेकिन एक और सवाल बड़ा लाजमी है, बीजेपी ने अपनी सूची बाहर कर दी है, जारी कर दी है। अब बीजेपी के सामने आपकी रणनीति क्या होगी लोकसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची करी और इलेक्शन कमीशन ने इनकी भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की सूची जारी कर दी। तो भ्रष्टाचार मुद्दा है, इनका घोषणा पत्र भाजपा का जो इनको ये कुरान और रामायण सब तरह से मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र पर विचार करे। क्या 3000 लाडली बहना को मिला? क्या आपने 3127 रुपये धान और गेहूं के लिए आपने दिया? किसान परेशान है मध्य प्रदेश के, उन किसानों के लिए क्या, किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी वोट मांगने जाएगी? बताएं, क्या इन्होंने घोषणा पत्र के हिसाब से पिछले 3 महीने में क्या किया? सिर्फ 100 दिन के अंदर सिर्फ तबादला उद्योग चला है। ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है, मध्य प्रदेश जानता है। उमंग सिंगार मेरे साथ बातचीत करते। देखिए, उमंग सिंगार ने सीधे तौर पर ताल ठोकते हुए ये जो है बात कही है। उन्होंने कहा है कि उनको मौका मिलेगा तो वो भी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक
खबर आपको मैं सीधे तौर पे बता दूं कि कई ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ते हुए चुनाव से लड़ने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने चिट्ठी लिख के कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन उमंग सिंगार ने ये कहा कि अगर मौका मिलेगा तो वो ताल ठोकेंगे। इसके अलावा जो बड़ी खबर आपको बता दें कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो चुनाव लड़ेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जो है अरुण यादव को उतारा गया, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और इस बीच भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। जीतने वाले उम्मीदवारों को बनाया गया है उम्मीदवार। बड़ी संख्या में युवाओं को इस बार टिकट दिया गया है। आज रात तक आ जाएगी उम्मीदवारों की लिस्ट। तो जीतू पटवारी ने कहा है कि ये जो हम नामों का जिक्र कर रहे हैं, ये जो लिस्ट है इस पर फाइनल जो मोहर है वो आज ही लग जाएगी और रात तक लिस्ट आ जाएगी। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी और उन्होंने कहा कि जो जिताऊ है उस पर भरोसा जताया गया है। कांग्रेस सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों पर मंथन हुआ और अब जीतू पटवारी अगर ये कह रहे हैं कि रात तक उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी तो उम्मीद कर सकते हैं कि अब से कुछ देर बाद कभी भी ऐलान हो सकता है। आज 100% टिकट मध्य प्रदेश के क्लियर हो गए हैं और सब जगह सर्वसम्मति से बड़े जो हमारे बिग लीडर है वो भी और जो हमारे कार्यकर्ता यूथ है, हमने कहा था 50% से ज्यादा यूथ टिकट देंगे। हमने उस भावना का ध्यान रखा और हर जगह सबसे अच्छा कैंडिडेट कैसे हो, सर्वसम्मति से पार्टी ने निर्णय लिया है। आज रात को या कल सुबह डिक्लेयर हो जाएगा। जरूर मैंने कहा सब बड़े नेता जो विनिंग पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रखते हैं वो सब लड़ रहे हैं। तो देखिए अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नाम सामने आ रहे हैं वो चुनाव में उतरेंगे ही। मोहित राज दुबे इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। इसके अलावा संदीप भमरकर भी जुड़ गए हैं भोपाल से। मोहित, सबसे पहले ये जो आज या कल है इसका सस्पेंस खत्म हुआ है कि ये लिस्ट आज ही आ सकती है क्या? देखिए उम्मीद तो यही की जा रही है कि लिस्ट जारी हो जाए, लेकिन देखिए बड़ी खबर यही कि मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी मोहर 12 से 14 सीटों पर लगा दी है, जिसमें बड़े नाम जो है खासतौर पे दिग्विजय सिंह का है जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया झाबुआ से चुनाव लड़ेंगे और जो है ये कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के। तो इन उम्मीदवारों पे पार्टी ने अपना भरोसा जताया है और अब देखने वाली बात यही होगी कि क्या प्रदर्शन रहता है, क्योंकि 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश के अंदर हैं, जिसमें से एक ही सीट पर कब्जा जो है वो कांग्रेस पार्टी का है। और ऐसे में जो है कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही होगी कि बेहतर उम्मीदवार उतारे जाए ताकि बेहतर प्रदर्शन करवाया जा सके। संदीप, एक खास चीज यह है कि अगर ये बड़े लोग इस बार मैदान में हैं तो अपने ही गढ़ में इनको उतारा जा रहा है। जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं, झाबुआ से कांतिलाल भूरिया या दिग्विजय सिंह अपने गृह क्षेत्र से लड़ सकते हैं, तो चुनौती और ज्यादा है कि अगर यहां हारे तो फिर कहीं ना कहीं जो साख है उस पर बट्टा जरूर लगेगा। है उसमें साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल रही है, चाहे प्रत्याशी की घोषणाओं का मामला हो या फिर चुनावी प्रबंधन का मामला हो, बूथ स्तर पर मीटिंग्स का मामला हो। कांग्रेस को यहाँ पर यह मैसेज देना है कि वो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और जो एक मैसेज ये जा रहा था कि कांग्रेसी दिग्गज चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनके लिए ये इस संदेश को इससे जो विपरीत परिस्थिति पैदा हो रही है और कार्यकर्ताओं का मनोबल जो गिर रहा है उसको एक बढ़ाने की तरकीब हो सकती है। और इसीलिए दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और अरुण यादव जैसे लीडर को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह के लिए तो ये होम ग्राउंड है, राजगढ़ उनकी परंपरागत सीट है और ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह की मर्जी के बगैर ना यहाँ पे कोई जीतता और हारता नहीं है। और दिग्विजय सिंह अगर खुद चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को एक अच्छा खासा मुकाबला दे सकते हैं। गुना की अगर बात करें तो गुना कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के टिकट पर यहाँ पर लड़ते हैं तो क्या ये कांग्रेस अपनी सीट को यहाँ पर बचा पाएगी? और इसीलिए यहाँ पर एक दिग्गज नेता मैदान में उतारा जा रहा है। उन्हीं का मुकाबले, उन्हीं के साथ में कैबिनेट मिनिस्टर रहे केंद्र में अरुण यादव को यहाँ से मैदान में उतारा जा सकता है। कांतिलाल भूरिया के लिए भी झाबुआ रतलाम सीट जो है
वो उनका लिए होम ग्राउंड है, आदिवासियों में यहाँ पर घुसपैठ है, बीजेपी को अच्छी चुनौती दे सकते हैं। और ऐसे में किसी नए कार्यकर्ता की बजाय किसी दिग्गज लीडर को उतारने की जो रणनीति है, ये स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा भी सकती है और प्रदेश भर में एक मैसेज भी दिया जा सकता है कि बीजेपी मनोवैज्ञानिक तौर पर भले ही आगे नज़र आ रही हो, लेकिन कांग्रेस भी कहीं कमज़ोर नहीं है। ये मैसेज देने के लिए शायद ये कवायद कांग्रेस की हो सकती है कि दिग्गजों को भी मैदान में उतारा जाए। लेकिन फिलहाल इंतज़ार अभी भी बाकी है। जब लिस्ट में दिग्विजय सिंह और कांतिलाल भूरिया का नाम होगा तभी इस बात के पर पुख्ता खबर हो सकती है। लेकिन जैसे मोहित के साथ में उमंग सिंघार ने बात की है और उमंग सिंघार ने ये कहा है कि दिग्गज मैदान में उतरेंगे, तो इस खबर को पुख्ता होने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। इंतज़ार केवल आज रात का है, या तो हो सकता है देर रात तक, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो कल सुबह तक प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। चूँकि पहले चरण के लिए मध्य प्रदेश में जो पहले चरण की 6 सीटें हैं, यहाँ पर नामांकन दाखिले शुरू हो चुके हैं और यहाँ पर अभी कुछ सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस के आना बाकी है। चुनाव के उम्मीदवार आ जाएंगे तो शायद मैदानी तैयारी और तेज़ी से शुरू हो पाएंगे। तो इसलिए कांग्रेस को यहाँ पर जल्दबाजी होगी कि इस लिस्ट को जल्दी से जल्दी, या तो आज रात में ही या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, इस लिस्ट को जारी कर दिया जाए और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाए। संदीप, लेकिन अब तक जो खबरें सामने आ रही थी, कई बार इस खबर को लेकर चर्चा हुई कि बड़े नेता शायद बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं है चुनाव लड़ने को लेकर। हालांकि उमंग सिंघार ने यह कहा कि उन्होंने अपनी भावना प्रकट की और सीनियर नेताओं की उस भावना को रिस्पेक्ट किया गया। ये इन सीनियर नेताओं की भावना है चुनाव लड़ने की, या फिर अब आला कमान का प्रेशर है कि आप हैंडल कीजिए चीजों को? देखिए, अंदर की बात तो आपने कह दी लोकेंद्र। आला कमान ये चाहता था, ये इस बात की खबर अंदर की बैठकों से बाहर आ भी गई है कि आला कमान ये चाहते थे कि दिग्गज नेता आखिर क्यों बैठे रहेंगे, वो क्यों नया मौका देंगे और बीजेपी को वॉकओवर देने की स्थिति क्यों बनाएंगे। यदि वो राजनेता है, कांग्रेस की लाज रखना चाहते हैं, तो उनको चुनावी मैदान में उतरना चाहिए। इसीलिए भले ही दिग्विजय सिंह भोपाल जैसी सीट से हार गए हों, लेकिन इस बार वो अपने होम ग्राउंड पर यानी कि राजगढ़ संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार हो सकते हैं। और दिग्विजय सिंह ने इससे पहले जो बयान आए हैं, उन्होंने कहा था कि पार्टी आदेश देगी तो वे चुनाव लड़ेंगे। कांतिलाल भूरिया ने तो खुद ही पेशकश कर दी थी कि मैं ही सबसे बड़ा दावेदार हूं यहाँ पर टिकट को लेकर। कांतिलाल भूरिया की इच्छा भी है, उनके बेटे विक्रांत भूरिया फिलहाल झाबुआ ज़िले से ही विधायक हैं। तो ऐसे में झाबुआ जैसी सीटें जहां पर कांग्रेस के विधायक ज़्यादा हैं, कांतिलाल भूरिया जैसा चेहरा यहां पर उतारा जाएगा तो शायद कांग्रेस को उम्मीद यहां पर नज़र आ सकती है। लेकिन बिना आला कमान के दबाव के शायद ये मुमकिन नहीं हो पाता और दिग्गज चुनाव में नहीं उतरते। बात तो ये भी आई थी कि अरुण यादव अपना होम ग्राउंड यानी खंडवा संसदीय क्षेत्र छोड़कर गुना क्यों जा रहे हैं। अरुण यादव इससे पहले भी बीते विधानसभा इलेक्शन में, इससे पहले के विधानसभा जो इलेक्शन हुआ था 2018 का, तब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ में बुधनी से इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। और ये अरुण यादव लगातार इस तरह के चेहरे बनते आए हैं कि वो पार्टी के लिए, पार्टी के बताए गए निर्देश पर वो अलग सीटों पर जाकर चुनाव लड़ सकते हैं। जब खंडवा में उपचुनाव हुआ तब अरुण यादव ने ही दावेदारी वापस ले ली थी, उनको टिकट नहीं दिया गया था। इसीलिए अरुण यादव शायद आलाकमान के करीबी होने का और भरोसेमंद होने का वास्ता देते हुए वो गुना सीट में उतर सकते हैं। और ये कहा भी जाता है कि परंपरागत रूप से अरुण यादव और सिंधिया का जो खेमा है वो एक दूसरे का विरोधी है और शायद ये एक दूसरे का विरोध ही यहाँ पर गुना में कांग्रेस को कोई जान दे पाएगा, कोई ताकत दे पाएगा। शायद अरुण यादव उसी रणनीति के तहत गुना में मोहरे के तौर पर उतारे गए हैं। अरुण यादव की अंदरूनी इच्छा है कि पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे और यदि गुना से भी टिकट मिलता है तो वो गुना से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खुद की मर्जी के अलावा या आला कमान का दबाव ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि अगर आला कमान दबाव नहीं डालते तो शायद ये दिग्गज, जब बीजेपी का माहौल बना हुआ है, शायद ये चुनाव लड़ने से पहले जिस तरह से इनकार किया था अपनी बात पर उसी तरह अडिग रहते। संदीप, एक चेहरा शायद अभी बच रहा है जिसको लेकर भी खबरें थी कि वो बालाघाट से चुनाव लड़े, वो चेहरा कमलनाथ। क्या उनको लेकर भी, क्योंकि जीतू पटवारी ने भी ये कहा कि चौंकाने वाली लिस्ट हो सकती है, कुछ इसी तरह की बात उमंग सिंघार भी कहते नजर आए, तो कहीं दूर दूर तक कोई ऐसी संभावना है कि कमलनाथ को भी बोला जाए कि आप भी लड़िए?
देखिए, वैसे दिग्गजों की बात करें तो कमलनाथ के अलावा जीतू पटवारी भी है जो इंदौर से मैदान में उतार जाने की चर्चा है। धार से उमंग सिंघार को उतारे जाने की चर्चाएं थी। उमंग सिंघार ने अपने विश्वस्त को टिकट धार से दिला दिया है। जीतू पटवारी अपने भरोसेमंद लीडर को इंदौर से टिकट दिलवा रहे हैं। कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बालाघाट से कमलनाथ के मामले में जब चर्चा हुई तो कमलनाथ ने ही यहाँ पर पैरवी करते हुए ये कहा कि जीतू पटवारी को फ्री छोड़ना चाहिए ताकि वो प्रदेश भर में घूमकर प्रचार कर सकें। और जीतू पटवारी और शायद कमलनाथ यदि प्रदेश भर में घूमकर प्रचार करेंगे तो एक प्रदेश स्तरीय एक लहर भी मिल सकती है कांग्रेस को, और कांग्रेस के कार्यकर्ता इन दोनों सीनियर लीडर्स के आगे काम करने के प्रति अपना दिलचस्पी दिखा भी सकते हैं। तो एक रणनीति कमलनाथ ने जो कही थी उसके तहत आलाकमान को अभी फिलहाल फैसला लेना है। लेकिन ये बात सही है, अगर दिग्गजों को ही चुनाव मैदान में उतारना है तो आखिरी वक्त पे कहीं ऐसा ना हो कि जीतू पटवारी इंदौर से और कमलनाथ बालाघाट से इलेक्शन लड़ जाए। हालांकि जो चर्चाएं हैं वो ये है कि हिना कांवरे यहाँ से उम्मीदवार हो सकती है। कंकर मुंजारे भी यहाँ से एक मुफीद उम्मीदवार हैं जो बालाघाट में बीजेपी को चुनौती दे सकते हैं। ये गाहे बगाहे पिछले इलेक्शंस में ये देखने को मिला है कि हिना कांवरे और कंकर मुंजारे बीजेपी के लिए मुश्किल खड़े करते रहे हैं। तो ये कैंडिडेट्स बनेंगे। कमलनाथ और जैसे लीडर्स यदि बालाघाट में जोर लगाएं और जीतू पटवारी जैसे लीडर्स इंदौर में जोर लगाएं तो शायद कांग्रेस की ताकत बढ़ सकती है। एक रणनीति, इसमें किस रणनीति के तहत कांग्रेस काम करेगी ये लिस्ट में जल्दी ही पता लग जाएगा। और यहाँ बनता है कि हाल फिलहाल में कांग्रेस को लेकर बहुत अच्छी खबरें मध्य प्रदेश से सामने नहीं आई। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन उनकी अभी तक कार्यकारिणी की घोषणा नहीं हो पाई। कमलनाथ को लेकर खबरें आ गई कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन है, लिस्ट जारी होनी चाहिए जल्द से जल्द। बड़े नेताओं को लेकर ये खबरें चलती रही कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और बहुत सारे हजारों की संख्या में, शायद इससे पहले कभी देखा नहीं गया होगा जब इतने सारे कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो गए। इस माहौल के बीच अगर ये दिग्गज चुनावी मैदान में आते हैं, बड़े चेहरे हैवीवेट सामने आते हैं, तो ये जो नेगेटिविटी छाई हुई थी चुनाव से पहले, क्या इस इलेक्शन को रोमांचित करेगी दोबारा से? माहौल होता है। और हम यहाँ देखें कि अगर लोकसभा इलेक्शन एक जंग है तो बीजेपी और कांग्रेस में क्या माहौल है हमको समझते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी। माहौल समझ में आता है। और इन माहौल के अंतर्गत क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल एक अपना गहरा अनुभव रखते हैं, गहरा तजुर्बा रखते हैं, तो इसमें अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। यदि बीजेपी उत्सवी माहौल में चुनाव मैदान में उतर रही है तो कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है कि उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाकर चुनाव मैदान में उतरा जाए। और शायद यही रणनीति है कि दिग्गजों को मैदान में उतारा जाना। ये मैसेज केवल राजगढ़ या झाबुआ के लिए नहीं होगा या गुना के लिए नहीं है, बल्कि इस मनोबल, जब कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है, वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में यदि ये मैसेज जाता है कि अरुण यादव जैसे लीडर गुना में जाकर चुनाव लड़ेंगे, खंडवा सीट छोड़कर गुना में लड़ रहे हैं, या राजगढ़ में दिग्विजय सिंह दोबारा चुनाव लड़ेंगे जबकि वो राजनीतिक संन्यास की बातें करने लगे थे। वो भोपाल से बुरी तरह उनको हार मिली थी। पूरी बीजेपी ने ताकत लगाकर यहाँ पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा और उसे जिताकर ही मानी। दिग्विजय सिंह जैसे लीडर अपना विजन डॉक्यूमेंट को मैदान में उतारा और उसे जिताकर ही मानी। दिग्विजय सिंह जैसे लीडर अपना विजन डॉक्यूमेंट लेकर आए, अपना चुनावी रणनीति उन्होंने तमाम अपनाई, चुनावी मैनेजमेंट उन्होंने किया, लेकिन एक लंबी हार उनको मिली 3 लाख से ऊपर वोटों की। ऐसी दशा में यदि वो दोबारा राजगढ़ से मैदान में उतरते हैं तो केवल ये राजगढ़ के कार्यकर्ताओं के लिए संदेश नहीं है, बल्कि प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा। तो रणनीतिक तौर पर दोनों अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, कांग्रेस को भी करना बाकी है।